अगली खबर यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां जौनपुर में तिरंगा यात्रा सशस्त्र बलों को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित हेतु किया गया। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर यूपी के जौनपुर जिले से है। भारतीय जनता पार्टी जौनपुर द्वारा शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह की अगुवाई में निकाली गई इस यात्रा में हजारों लोगों ने देशभक्ति और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया। यात्रा का शुभारंभ प्रदेश सरकार के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। कालीचाबाद चौराहा पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा से प्रारंभ होकर यह यात्रा नईगंज, पॉलिटेक्निक चौराहा, ओलंदगंज, चहारसू, कोतवाली, सब्जी मंडी, सिया कॉलेज, शाही किला होते हुए सद्भावना पुल और जोगियापुर से होकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विकास भवन के सामने संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में सांसद, विधायक, नगरपालिका व पंचायत प्रतिनिधियों, ब्लॉक प्रमुखों एवं पंचायत सदस्यों, कार्यकर्ताओं, महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन स्थल पर आयोजित सभा में मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारे सशस्त्र बलों की दृढ़ इच्छा और पराक्रम का प्रतीक है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देने और सेना के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने हेतु यह यात्रा निकाली गई है। काशी क्षेत्र के महामंत्री अशोक चौरसिया ने बताया कि तिरंगा यात्रा पूरे देश में आयोजित की जा रही है ताकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का संदेश जन जन तक पहुंचे। राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने महिलाओं की भूमिका पर बल देते हुए कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के नेतृत्व ने देश की पूरी बेटियों को नई प्रेरणा दी है। विधायक रमेश चंद्र मिश्र और रमेश सिंह ने कहा कि यह यात्रा भारत माता और सेना के प्रति समर्थन और सम्मान की अभिव्यक्ति है। विधान परिषद सदस्य ब्रिजेश सिंह प्रिंसू ने कहा, सेना ने 100 से अधिक आतंकवादियों को मारकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध किसी भी हद तक जा सकता है। पूर्व विधान परिषद सदस्य विद्यासागर सोनकर ने सेना की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि भारत की सेना पाकिस्तान की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह ने पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई में उनकी गलतफहमियों को दूर कर दी है। जिला महामंत्री सुशील मिश्र ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देशवासियों का सरकार पर विश्वास और मजबूत किया है। जिला मीडिया प्रभारी आमोद सिंह ने बताया कि यह यात्रा किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत के तिरंगे के सम्मान में है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सटीक सैन्य कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इसमें सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया गया है, आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस मौके पर पीयूष गुप्ता, सुनील तिवारी, अमित श्रीवास्तव, संतोष सिंह, सुधाकर उपाध्याय, राकेश वर्मा, अजय शंकर दुबे, रागिनी सिंह, इंद्रेश सिंह, सिद्धार्थ सिंह, लवकुश सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। देखें जौनपुर से नरेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट। मैं समझता हूँ शर्मनाक है और हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि ऐसे नेता सिर्फ जाति की बात करते हैं, पीढ़ी की बात करते हैं, अगला पिछड़ा दलित की बात करते हैं। इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इनको कोई नहीं सुधार सकता है। ये अगला पिछड़ा दलित को लड़ा करके इस देश को तहस नहस करना चाहते हैं। लेकिन हमारा देश सबका साथ सबके विकास वाला देश है। हमारा देश एकजुट है। हमारे देश में जाति और धर्म नहीं है। हमारा देश आपने देखा होगा जिस तरीके से ओवैसी ने भारत की बात रखी, जिस तरीके से भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, जिस तरीके से भारत के मुसलमानों ने यहाँ तक कहा कि भारतीय हमारे प्रधानमंत्री, भारत के लोग हमको आदेश दें, हम जा रहे हैं सीमा पे पाकिस्तान से लड़ने के लिए। मैं ऐसे मुसलमानों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भारत की तरफ से युद्ध लड़ने की बात करी। मैं समझता हूँ ये भारत जब भी ऐसी हालात आती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, दलित, अगड़ा पिछड़ा, इस बात को हम लोग देख के नहीं करते, बल्कि भारत के नागरिक के तहत हम लोग ऐसे कोई भी देश जो भारत के ऊपर बुरी निगाह से देखेगा, तिरछी निगाह से देखेगा, उसका तहस नहस करना हम लोग करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। ये थे रमेश चंद्र मिश्रा। पूरे विश्व ने देखा है
और पूरे विश्व ने भारतीय सेना का जो पराक्रम है उसको देखा है। और पाकिस्तान किस तरीके से लीक हुआ है, उसके यहाँ कैसे लीकेज हुआ है, इसको भी पूरे विश्व ने देखा है। आज उसी के शौर्य के पराक्रम का हम लोग उसको एक प्रकार से हम उनके शौर्य की गाथा गाने के लिए, उनको शाबाशी देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए, उनके उत्साह को वर्धन करने के लिए आज हम लोगों ने, पूरे जनपद के लोगों ने बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाल करके भारतीय सैनिक को हम लोगों ने सैल्यूट किया है। ये महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि गोपाल यादव का मैंने बयान सुना है और उसी बयान में राम गोपाल यादव ने हमारे भारतीय सेना के एक बहादुर सैनिक जिस तरीके से जाति संबोधन उन्होंने किया है कि कहीं न कहीं से हमारे उन सैनिकों को, हमारे उन सैनिकों के सेनाध्यक्षों को भी कहीं न कहीं ये लगा होगा कि हम तो जाति पाति धर्म के नाम और मजहब के नाम पर देश की सुरक्षा नहीं करते हैं, बल्कि देश के नागरिक और देश के फौजी के नाम पर हम गोली खाने के लिए अपने सीने पर तैयार रहते हैं।